जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 141 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिया, दर्शकों, हस्ताक्षर कर दिया। और इस बात को लेकर कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटा दिया जाए, उनके पद से उनको जो है हटा दिया जाए और उनसे ये सच उगलवा दिया जाए कि जो 500 की नोटों की गड्डी जली वो पैसा था किसका। ये पता लगाया जाए कि जब इस देश का सिस्टम सड़ गया हो, जब इस देश के सिस्टम चलाने वाले अधिकारी की आंख बंद हो चुके हों, जब वो किसी के गुलाम हो चुके हों, तब ऐसे दौर में महाभियोग लाने की मजबूरी बन ही जाती है। तब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए बढ़ जाती है और तमाम सांसदों को तब, क्योंकि जब एक जज जब कानून व्यवस्था से अपने आप को ऊपर समझता है, जब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से अपने आप को ऊपर समझता है, पार्लियामेंट से ऊपर समझता है, क्योंकि ये जब जजों की रिपोर्ट तैयार हो गई, जब टीम तैयार बनाई जाएगी, तब उनको ये चुनौती दे देते हैं, कहते हैं ये गलत है और ये कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमारा वो पैसा नहीं है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए ये जजों ने इन जजों का इलाज यही है। जो जज महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी करते हैं, एक समुदाय को लेकर कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और एक जज के बंगले पर जब 500 की नोटों की गड्डी मिल जाती है, जलती है, तो उनको अता पता नहीं होता, उनके पास उनका सवाल का जवाब नहीं होता है। तो ऐसे जजों को ठिकाना लगाने के लिए, उनको उसकी औकात दिखाने के लिए कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, इन सांसदों से सीखिए और इन सांसदों ने सिग्नेचर कर दिया। मैं सलाम करता हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों को, जिन्होंने इस मसले पर खुलकर अपना जो है राय दिया और सिग्नेचर। लेकिन एक तरफ सिग्नेचर हो रहा था और दूसरी तरफ जिस उपराष्ट्रपति ने जो इस जस्टिस के बारे में बयान दिया था कि ये एफआईआर दर्ज करें, निष्पक्ष जांच हो, इसको जेल में डालें, उनका तो अब इस्तीफ़ा हो चुका है, वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, कुर्सी छोड़ चुके हैं। लेकिन ये बेशर्म जज कब इस्तीफ़ा देंगे, ये कब बर्खास्त होंगे, ये कब जज पद को छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हालांकि वो दिन नज़दीक है, क्योंकि अब महाभियोग तो आएगा, आज न कल तो आ जाएगा। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन है और अब जल्द से जल्द जो है पार्लियामेंट सेशन जो है वहाँ हस्ताक्षर हो चुके हैं, सिर्फ फैसला आने बाकी है। वो अब कहीं ना कहीं जो है जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में होंगे, उनको पद छोड़ना पड़ेगा। और जो एक सच जिसको पूरा 140 से 50 करोड़ लोग जानना चाहता है, ये समझना चाहता है, ये परखना चाहता है कि जब देश की राजधानी में एक से बढ़कर एक कानून है, एक से बढ़कर एक जो है धाराएं हैं, एक से बढ़कर एक एजेंसियां हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगाता भी रहा है, मुंह पर तमाचा मारता रहा है, उनके रहने के बावजूद इस जस्टिस यशवंत वर्मा का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? दिल्ली पुलिस के रहने के बावजूद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? ये सवाल तो पूछता रहेगा हिंदुस्तान और हम भी पूछते रहेंगे। और यही वजह है कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, इस पर एक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये मामला आज पार्लियामेंट के अंदर गया। महाभियोग लाने की बातें हुई और महाभियोग देखकर, सांसदों के हस्ताक्षर देकर, सांसदों की एकता को देखकर जस्टिस यशवंत वर्मा काँप उठे, थर थर काँप रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं ऐसा होता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट क्यों दौड़े दौड़े भागते, दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए वो, और क्यों बोले माय लॉर्ड मुझे माफ़ कीजिए, मुझे वक्त नहीं दिया गया हमारी बात को रखने का। वाह, ये देखिए कितना बड़ा झूठ है ये। मुझे ये जो 3 जजों की टीम बनाई गई वो एक तरफा कार्रवाई की है, वो एक तरफा रिपोर्ट तैयार किया। भाई साहब, चोर चोर मौसेरा भाई चोर जोर से बोलता है, ये खेल हमारा आप अच्छे से जानते हैं। सच्चाई ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा सच बोलें, सच्चाई ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा अभी भी आपके पास वक्त है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सांसद आपके खिलाफ हो चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं, और अब भी अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो अब मैं बोल देता हूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा आपकी जगह कहां है और जल्द आपके साथ क्या होने वाला, आइए लाइव कैमरे पे बता देता हूं।